Hello students, today we will discuss exercise 4.1 quadratic equations. सबसे पहले ये देख लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसी है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। यहां a, b और c सिर्फ नंबर्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, पर एक शर्त है, a 0 नहीं होना चाहिए और यही पूरी एक्सरसाइज की जान है। सोचो जरा, अगर a 0 हो जाए तो इक्वेशन का क्या बनेगा। अगर a 0 हुआ तो x² वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ bx प्लस c इक्वल 0 और वो लाइनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं। तो x² का बचना ही असली टेस्ट है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले तरीका सीख लो, फिर 12 के 12 पार्ट्स आसान लगेंगे। पहला स्टेप, दोनों तरफ के ब्रैकेट्स खोल दो। दूसरा स्टेप, सब कुछ एक तरफ ले आओ ताकि दूसरी तरफ 0 बचे। और तीसरा स्टेप, अब सिर्फ x² वाले टर्म को देखो। तीन ही चीजें दिख सकती है, x² बच गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अगर दोनों तरफ के x² कट गए तो जो बचा वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं। और अगर x³ बच गया तो वो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक तब भी नहीं। पहला पार्ट देखना है कि x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू x माइनस 3 क्वाड्रेटिक है या नहीं। वीडियो रोको, खुद दोनों ब्रैकेट्स खोलकर लिखो, फिर आगे देखना। चलो मिलाते हैं। बाईं तरफ x प्लस 1 का स्क्वायर खुलकर बनता है x² प्लस 2 x प्लस 1 और दाईं तरफ 2 इंटू x माइनस 3 से बनता है 2x माइनस 6। अब सब कुछ बाईं तरफ ले आओ तो दाएं वाले टर्म्स का साइन बदल जाएगा। 2x और माइनस 2x कट गए, बच गया x² प्लस 7 इक्वल 0। अब x² वाला टर्म देखो, वो बचा हुआ है और उसका a 1 है। b का 0 होना चलता है, शर्त सिर्फ a पर है, तो हां, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा पार्ट, x² माइनस 2 x इक्वल्स माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। रोको और खुद दाईं तरफ का ब्रैकेट खोलो, साइन का ध्यान रखना। बाईं तरफ कुछ खोलना ही नहीं है, वो है x² माइनस 2x। दाईं तरफ माइनस 2 को अंदर गुणा करो तो बनता है माइनस 6 प्लस 2x। अब सब बाईं तरफ लाओ, प्लस 6 आ गया और 2x का माइनस 2x बन गया। दोनों माइनस 2x जुड़कर माइनस 4x बने, तो बचा x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल 0। x² वाला टर्म मौजूद है और a 1 है, तो हां, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा पार्ट, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। ये वाला थोड़ा अलग है, खुद दोनों तरफ खोलकर देखो क्या होता है। बाईं तरफ खोलो तो बनता है x² माइनस x माइनस 2। दाईं तरफ बनता है x² प्लस 2 x माइनस 3। अब सब बाईं तरफ लाओ, दाएं वाले हर टर्म का साइन बदलेगा। देखो, x² और माइनस x² दोनों कट गए, बचा माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल 0। अब x² वाला टर्म है ही नहीं, तो ये लाइनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं। जवाब है नहीं। चौथा पार्ट, x माइनस 3 इंटू 2 x प्लस 1 इक्वल्स x इंटू x प्लस 5। रोको और दोनों तरफ खोलकर लिखो, फिर मिलाना। बाईं तरफ खोलने पर बनता है 2x² माइनस 5 x माइनस 3। दाईं तरफ x को अंदर गुणा करो तो x² प्लस 5x। सब बाईं तरफ लाओ तो माइनस x² और माइनस 5x जुड़ेंगे। 2x² में से x² गया तो x² बचा, पूरा बना x²। माइनस 10 x माइनस 3 इक्वल 0। यहां x² पूरी तरह बचा हुआ है, तो हां, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पांचवा पार्ट, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। खुद खोलो दोनों तरफ, ये पिछले जैसा ही है। बाईं तरफ खोलने पर मिलता है 2x² माइनस 7x प्लस 3। दाईं तरफ मिलता है x² प्लस 4x माइनस 5। अब सब बाईं तरफ, दाएं के सारे साइंस उलटेंगे। 2x² में से x² घटा तो x² बचा, पूरा बना x²। माइनस 11 x प्लस 8 इक्वल 0।
एक्स स्क्वायर बचा हुआ है और 1 है। तो हां, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। छठा पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 इक्वल्स एक्स माइनस 2 के स्क्वायर। दाईं तरफ का स्क्वायर खुद खोलो और देखो एक्स स्क्वायर का क्या होता है। बाईं तरफ जैसी है वैसी ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1। दाईं तरफ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर खुलकर बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 4। सब बाईं तरफ लाओ तो प्लस 4x और माइनस 4 बनेंगे। फिर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा सिर्फ 7x माइनस 3 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब है, तो यह भी लीनियर है, जवाब है नहीं। सातवां पार्ट, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल्स 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह क्यूब वाला है, ध्यान से खुद खोलो फिर आगे बढ़ना। बाईं तरफ x प्लस 2 का क्यूब खुलकर बनता है x क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8। दाईं तरफ 2x को अंदर गुणा करो तो 2x क्यूब माइनस 2x। सब बाईं तरफ लाओ तो माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x आएंगे। यहां x क्यूब कटा नहीं, एक x क्यूब बच गया तो बना माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14 x प्लस 8 इक्वल 0। सबसे बड़ी पावर 3 है, 2 नहीं। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं, जवाब है नहीं। आठवां पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स एक्स माइनस 2 का क्यूब। पिछले वाले में क्यूब बचा था, यहां खुद देखो बचता है या नहीं। बाईं तरफ पहले से खुली हुई है, एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दाईं तरफ x माइनस 2 का क्यूब बनता है एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 8। सब बाईं तरफ लाओ, दाएं के हर टर्म का साइन उलटेगा। इस बार एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कट गए, बचा 2x स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 9 इक्वल 0। अब सबसे बड़ी पावर 2 है और ये 2 है, तो हां, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वेश्चन 2 शुरू। यह सिचुएशन को इक्वेशन में बदलना है। पहला पार्ट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है 528 स्क्वायर मीटर और लेंथ उसकी ब्रेड्थ के दुगुने से 1 ज्यादा है। रोको और खुद सोचो, अगर ब्रेड्थ को x मान लें तो लेंथ क्या बनेगी। जो चीज नहीं पता उसे नाम दो, ब्रेड्थ को x मीटर मान लेते हैं। लेंथ दुगुने से 1 ज्यादा है तो वो बनी 2x प्लस 1 मीटर। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू 2 एक्स प्लस 1 बराबर 528। ब्रैकेट खोलो और सब एक तरफ लाओ, बनता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल 0। यह a2 है और 2 0 नहीं है, तो यही हमारा जवाब है और यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा पार्ट, 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का गुणा है 306। इक्वेशन बनानी है। खुद सोचो, लगातार का मतलब क्या, पहला x है तो दूसरा क्या होगा। पहले इंटीजर को x मान लो, लगातार का मतलब उसके ठीक बाद वाला यानी x प्लस 1। क्वेश्चन कह रहा है दोनों का गुणा 306 है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। ब्रैकेट खोलकर सब एक तरफ लाओ, बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल 0। यहां एक है और एक 0 नहीं है, तो यही इक्वेशन है और यह क्वाड्रेटिक है। तीसरा पार्ट, रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है और 3 साल बाद दोनों की उम्र का गुणा 360 होगा। रोको, खुद लिखो, आज की उम्र x है तो 3 साल बाद दोनों की उम्र क्या होगी। रोहन की आज की उम्र x साल मान लो। मां 26 साल बड़ी है तो उनकी उम्र x प्लस 26। 3 साल बाद दोनों में 3 जुड़ेगा तो x प्लस 3 और x प्लस 29। इनका गुणा 360 है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360। ब्रैकेट खोलो और 360 को उधर ले जाओ, बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 इक्वल्स 0।
यहां ए एक है और एक जीरो नहीं है, तो यही इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक है। चौथा पार्ट, एक ट्रेन 480 किलोमीटर चलती है। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो 3 घंटे ज्यादा लगते। यह सबसे मुश्किल है। खुद सोचो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है। स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लो, टाइम होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, तो लगा 480 बटा x घंटे। अब कम स्पीड पर यानी x-8 पर टाइम होगा 480 बटा x-8। दोनों टाइम्स का अंतर 3 घंटे है, तो 480 बटा x-8 माइनस 480 बटा x बराबर 3। अब फ्रैक्शंस हटाओ तो बनता है 3x² माइनस 24x-3840 इक्वल 0। 3 से भाग दो तो ये 1 बच जाता है, तो जवाब है x² माइनस 8x-1280 इक्वल 0 और ये क्वाड्रेटिक है। चलो सारे आंसर्स एक साथ देख लो, अपनी कॉपी से मिला लेना। क्वेश्चन 1 में पहला और दूसरा पार्ट क्वाड्रेटिक है, तीसरा क्वाड्रेटिक नहीं है, चौथा है। पांचवा क्वाड्रेटिक है, छठा नहीं है, सातवां नहीं है और आठवां क्वाड्रेटिक है। जो 3 फेल हुए उनकी वजह याद रखो, तीसरे और छठे में x² कट गया था और सातवें में x³ बच गया था, इसलिए वो क्यूबिक था। क्वेश्चन 2 में पहला आंसर है 2x² प्लस x-528 इक्वल 0। दूसरा है x² प्लस x-306 इक्वल 0। तीसरा है x² प्लस 32 x-273 इक्वल 0 और चौथा है x² माइनस 8 x-1280 इक्वल 0। पूरी एक्सरसाइज में तरीका एक ही था, ब्रैकेट्स खोलो, सब एक तरफ लाओ और सबसे बड़ी पावर देख लो।